एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और जो इतने अहम ओहदे पे है और वो जो है कह रहे हैं कि मुझे अपने अमले ने पास किया, तो ये इससे ज्यादा कमजोरी क्या हो सकती है? कौन गलत है, किसने ज्यादती की है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका जो है वो तयन ट्वीट से हो जाएगा। सदर से जबरदस्ती कोई दस्तखत करवा नहीं सकता। सदर के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देने वाला वजारत कानून से मंसूब सोशल मीडिया अकाउंट मुअत्तल। सरकारी टीवी ने वजारत कानून से मंसूब सोशल मीडिया अकाउंट का हवाला दिया था। पीपी और नून लीग ने सदर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। साखदार कहते हैं सदर दफ्तर मौसर तरीके रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक चलाने में नाकाम रहे। सरकारी काम फाइल्स पर चलाया जाता है और उस पर अमल यकीनी बनाया जाता है। फैसल करीम कुंडी बोले, क्या सदर आरिफ अलवी को 24 घंटे बाद ख्याल आया कि उन्होंने बिलों पर दस्तखत नहीं किए? राना सनाउल्लाह का कहना था, कौन झूठ बोल रहा है, क्या इसका तायुन ट्वीट से होगा? मैं नहीं समझता सदर से पूछे बगैर इस तरह का काम किया गया हो। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला कहते हैं सदर बिल से मुत्तफिक नहीं थे तो एतराज लगाकर वापस करते। आज भी चेयरमैन पीटीआई से वफादारी निभा रहे हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। सदर मुमलिकत को अपनी पोजीशन वाजे करना होगी। क्या वो इतने बेबस थे कि उन्हें ट्वीट करना पड़ा? सदर के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देने वाला वजारत कानून से मंसूब सोशल मीडिया अकाउंट मुअत्तल। सरकारी टीवी ने वजारत कानून से मंसूब सोशल मीडिया अकाउंट का हवाला दिया था। रद्द-ए-अमल जारी होने के कुछ देर बाद वजारत कानून से मंसूब अकाउंट ट्विटर से गायब हो गया। सरकारी टीवी अपनी हेडलाइंस में सस्पेंडेड ट्विटर अकाउंट का हवाला देकर वजारत कानून का रद्द-ए-अमल चलाता रहा। बाजीचा इत्फाल है पाकिस्तान मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तो यहाँ पे तो हर रोज एक नया तमाशा है। 90 डेज की अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रेड लाइन थी, जो सियासतदानों के लिए अहमियत रखती थी, वो हमने पंजाब में वायलेट की, फिर हमने खैबर पख्तूनख्वा में वायलेट की। निगरां वुज़रा शायद आइन की अपडेटेड किताब पढ़कर नहीं आए थे। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं दस्तखत ना हो तो उसको सदर की रजामंदी नहीं समझा जाएगा। सदर के ऑफिस ने गड़बड़ की या किसी और ने, मामला अदालत को देखना पड़ेगा। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, मुल्क में तमाशा लगा हुआ है, अवाम की किसी को कोई फिक्र नहीं। 90 दिन की रेड लाइन सियासतदानों के लिए अहमियत रखती है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कहते हैं सदर ममलिकत ने बिल को नजरसानी के लिए वापस भेजा ही नहीं। गेट पे छलांग मार के आए, गार्ड को पहले उन्होंने मारा, हमारा फ्रंट डोर तोड़ दी। मैंने आवाज दी कि हम खोल रहे हैं, 1 मिनट ठहर जाए। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, उन्होंने ईमान को घसीटा, 20 बंदे ऊपर गए। वो कमरे की तहस नहस करके उसका लैपटॉप, सेलफोन ले लिया। शेरी मजारी की बेटी ईमान मजारी ड्यूटी जज की अदालत में पेश। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, विमेन पुलिस स्टेशन में रहेंगी। आज एटीसी में पेश किया जाएगा। शेरी मजारी कहती है घर में लगभग 20 अफराद दाखिल हुए, पुलिस ने घर में तोड़फोड़ की, बेटी को घसीट कर बाहर ले जाया गया। मेरे कमरे की तलाशी ली गई, घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन और सीसीटीवी कैमरास भी ले गए। अदालत का शेरी मजारी के मोबाइल वापस करने का हुक्म। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ईमान मजारी पर जलसे के एनओसी की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया। कानून के मुताबिक गिरफ्तारी हुई। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। सलमान शहबाज और स्टाफ के अरकान भी साबिक वजीर आजम के हमरा हैं। शहबाज शरीफ आज दोपहर नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ अखवी दरवाजे से इमारत में दाखिल हुए। मीडिया नुमाइंदे दाखिली दरवाजे पर खड़े रहे। बाबूसर में गाड़ी न रोकने पर डाकुओं की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त मोहम्मद राशिद के नाम से हुई, ताल्लुक पंजाब से है। डाकुओं ने वारदात के लिए पत्थर रखकर सड़क ब्लॉक कर रखी थी। ड्राइवर ने खतरा भांपकर कार रिवर्स की तो डाकुओं ने फायर खोल दिया। कार में ड्राइवर के अलावा 6 अफराद सवार थे। पंजाब में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म, सूबे भर में तालीमी इदारे खुल गए। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में स्कूल आमद। फैसलाबाद के गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल में तलबा का गैर रवायती इस्तकबाल। असातिज़ा ने तलबा को फूल और चॉकलेट्स पेश किए।
खुदा गवाह है, मैंने बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर करने की तरदीद कर दी। अपने ट्वीट में लिखा, मैंने इन बिलों पर दस्तखत नहीं किए, इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। अमले से कहा बगैर दस्तखत बिलों को मुकर्ररा वक्त पर वापस कर दें। कई बार बिलों की वापसी से मुताल्लिक पूछा, मुझे यकीन दिलाया गया कि बिल वापस जा चुके हैं। आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। अल्लाह सब जानता है और यकीन है कि वो मुझे माफ कर देगा। इन लोगों से माफी मांगता हूं जो इससे मुतासिर होंगे। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2 अगस्त को सदर को भेजा गया। सदर 10 दिन में बिल पर दस्तखत ना करें तो बिल खुद ही नोटिफाई हो जाता है। निगरान वजीर कानून का सदर ममलिकत के ट्वीट पर रद्द अमल। कहा, आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल सदर को भेजा जाए तो उनके पास 2 इख्तियार होते हैं। पहला ये कि बिल को मंजूर करें और वो कानून का हिस्सा बन जाए। दूसरा इख्तियार ये कि तहरीरी एतराजात लगाकर बिल तरमीम के लिए भेजें। सदर को 10 दिनों में इन 2 रास्तों में से किसी एक का इंतखाब करना होता है। तीसरा कोई रास्ता नहीं। निगरान हुकूमत का कोई सियासी मैंडेट नहीं होता। निगरान हुकूमत का काम सियासत से दूर रहना है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी बोले, सदर ममलिकत के ट्वीट से ऐसा लगा कि कोई भौचाल आने वाला है। वजीर कानून ने अब हम दूर कर दिया। सदर ने कहा कि बिल वापस भेज दिए, हम कहते नहीं भेजे। सदर की मंशा और ख्वाहिश क्या है वो ही बेहतर जानते हैं। आईनी ओहदे पर रहना चाहते हैं या नहीं, हमें जानने का इख्तियार नहीं। सदर ममलिकत आईनी तौर पर रियासत के सरबराह होते हैं। कानून नहीं बना, बिल्कुल गलत तशरीह है लॉ मिनिस्टर साहब की तरफ से। अगर वो साइन नहीं करते फिर वो रिटर्न हो जाएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट अगर फिर से प्रेसिडेंट साहब के पास भेज दे तो वो स्टेज 2 है, और चूंकि अभी नेशनल असेंबली नहीं है तो अभी तो कुछ हो नहीं सकता। निगरान वजीर कानून ने गलत तशरीह की, बिल अभी कानून नहीं बने। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, कानून का 10 दिन में नोटिफाई होना दूसरे मरहले के बाद आता है। ये बिल आईनी तौर पर अभी पहले मरहले में ही नहीं आए थे। अभी बिल सिर्फ पहली बार सदर के पास आए जो बगैर दस्तखत वापस हुए। मुश्तरका पार्लियामेंट से बिल आए और दस्तखत ना हो तो ये दूसरा मरहला होता है। सलमान अकरम राजा ने कहा, निगरान वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तय हो गया, बिल वापस नहीं भेजे गए। इससे यह कैसे पता चला कि सदर ने बिलों की मंजूरी दे दी? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के कानून बनने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गजट नोटिफिकेशन पर 18 अगस्त की तारीख दर्ज है। गजट नोटिफिकेशन में बताया गया कि सदर की जानिब से बिल की तौसीक हो गई। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के कानून बनने का नोटिफिकेशन भी जारी। सदर ममलिकत की एडवाइस और उस क्लैरिफिकेशन के बाद उस एक्ट को और उस नोटिफिकेशन को विथड्रॉ करें। अगर वो नहीं करते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये कानून आईन के मुतसादिम है, ये कानून जारी नहीं रह सकता, इसको फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। पीटीआई का सदर के ट्वीट के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कानूनी टीम के रुकन शोएब शाहीन ने कहा, निगरान हुकूमत ने एतराफ किया, सदर ने दस्तखत नहीं किए तो कैसे बिल एक्ट बन गया? सदर सुप्रीम कमांडर है, ट्वीट से वाजे कर दिया बिल्स वापस भेजे। इस एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। चीफ जस्टिस मामले पर अज खुद नोटिस लें। नईम पंजोथा ने कहा, बिल पर सदर के जाली दस्तखत किए गए, इसकी कोई हैसियत नहीं। फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तर्जुमान पीटीआई ने सदर के मौक़िफ़ को गैर मामूली करार दे दिया। कहा, सदर के फैसलों पर साजिश और खुफिया तदबीरों के जरिए अमल दरामद रोकना गैर आईनी है। रानीपुर में हवेली से 3 खातीन और 4 बच्चियों को बाजियाब करा लिया गया। रूरल हेल्थ रानीपुर का एमएस अली हसन गिरफ्तार। एमएस ने फातिमा की लाश गांव पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस दी थी। तफ्तीश में शामिल साबिक एसएचओ, हेड मोहर्रर, डॉक्टर, कंपाउंडर और कार रिमांड में लेने का फैसला किया है। हकाइक मस्त करने, लाश बगैर पोस्टमार्टम दफनाने पर मुल्जिमान को मुकदमे में नामजद किया जाएगा। हवेली में पुलिस कैंप कायम करके तमाम लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए जाएंगे।
तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना का जनरल अस्पताल लाहौर में इलाज जारी। प्रिंसिपल प्रोफेसर फरीदुल जफर का कहना है कि रिजवाना के चेहरे की स्किन ग्राफ्टिंग मुकम्मल हो चुकी। रिजवाना की तबीयत पहले से काफी बेहतर है। अरबी ले लें, वो 160 रुपए 200 रुपए किलो है। सब्जी और कोई भी 200 रुपए किलो से कम नहीं है। गुजारा मेरा ख्याल है अल्लाह की तरफ से ही होता है। वैसे जो हमारे हुक्मरान हैं इनको अल्लाह हदायत दे, बस ये दुआ करें। गोश्त तो दूर की बात, महंगाई ने सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर कर दी। कोई सब्जी 150 से 200 रुपए फी किलो से कम नहीं। शहरी कहते हैं क्या पकाएं क्या खाएं। बच्चे गोश्त की जिद करते हैं, यहां तो सब्जी लेना मुश्किल है। महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर के शहरी सड़कों पर वहदत रोड पर जमात इस्लामी के तहत मुजाहरे में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का कहना था हुकूमती इक़दामात से दिहाड़ीदार तबका पिस गया। गरीब के पास खुदकुशी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। कराची की अहम शाहराहों पर नालों की दीवारें और छतें गायब। डीसी सेंट्रल के दफ्तर के सामने नाला मौत का कुआं बन गया। यहां हादसात मामूल बन चुके। शहर में खुले नाले और मेन होल्स कई जाने ले चुके हैं, लेकिन इंतजामिया की आंखें नहीं खुल रही। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप का इनेकाद मजाक बन गया। शेड्यूल में फिर तब्दीली का इम्कान। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने भी पाकिस्तान के मैच पर सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर दिया। पुलिस लगातार 2 मैचेस के लिए सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती। हैदराबाद में 9 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स, जबकि 10 अक्टूबर को पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच रीशेड्यूल हुआ था। पाकिस्तान के 3 मैचेस समेत 9 मैचेस पहले ही रीशेड्यूल हो चुके हैं। मोहम्मद हारिस, मोहम्मद आसिफ और हसनैन की टीम कैंडी एलपीएल की नई चैंपियन बन गई। फाइनल में डाम्बुला को 5 विकेट से शिकस्त देकर पहली बार टाइटल अपने नाम कर लिया। फातेह टीम ने 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा किया। मोहम्मद हारिस ने इवेंट में 213 रन बनाए। पर्ची टैग के डर से आज तक अम्मी को ग्राउंड में मैच दिखाने नहीं लाया। कौमी टीम के ओपनिंग बैटर इमामुल हक ने कहा, मेरे अम्मी अब्बू ने आज तक कभी ग्राउंड में मुझे खेलते हुए नहीं देखा। डर लगता है वालिदैन के सामने लोग पर्ची कहेंगे तो बहुत अफसोस होगा। और सुपर हीरो के आते ही बारबी का राज खत्म। हॉलीवुड की एक्शन एडवेंचर से भरपूर फिल्म ब्लू बीटल आते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। फिल्म 3 दिनों में $25.4 मिलियन कमाकर सबसे आगे रही।